जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज इस वीडियो में आप आनंद लेंगे मार्गशीर्ष महात्म के 9वें अध्याय के साथ साथ एक पौराणिक कथा का भी। तो चलिए आरंभ करते हैं। मार्गशीर्ष महात्म के 9वें अध्याय में नैवेद्य की विधि का वर्णन किया गया है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, मुझे नैवेद्य की विधि बताएं जैसा कि वास्तव में किया जाता है। पूरी तरह से बताएं कि कितने प्रकार का पका हुआ भोजन वांछित है। श्री भगवान ने कहा, अच्छा पूछा तुमने हे प्रिय, यह मुझे बहुत पसंद है। मैं भोजन, पेय आदि और भोजन की किस्मों के बारे में पूरी तरह से बताऊंगा। पहली चीज़ है सोने की थाली। यदि यह उपलब्ध न हो तो चांदी का उपयोग किया जा सकता है। यदि वह भी उपलब्ध न हो तो बड़े और सुंदर पलाश के थाल का उपयोग करना चाहिए। हे निष्पाप, सैकड़ों ककोलों को बनाकर पात्र में चारों ओर रखना चाहिए। इसके बीच में भोजन अवश्य रखें। वे सात्विक होने चाहिए और उनमें विभिन्न प्रकार के फल होने चाहिए। पात्र में चंद्रमा के समान दूध की खीर होनी चाहिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में मीठा मिला होना चाहिए। चावल को सफ़ेद दिखना चाहिए। मुदगल दाल शानदार और चमकदार जैसी होनी चाहिए। बीच बीच में अलग अलग तरह के अचार और मसाले जरूर रखने चाहिए। भोजन सामग्री को 3 पंक्तियों में व्यवस्थित करना चाहिए। नींबू के रस के साथ फलों और जड़ों के साथ विभिन्न प्रकार के भोजन अवश्य होने चाहिए। मुझे दिए जाने वाले भोजन में ऐसे अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ अवश्य शामिल हों। अंगूर को अच्छे आम और फलों के साथ मिलाना चाहिए। काली मिर्च, पिपली, अदरक और इलायची मिला लेनी चाहिए। उन्हें उबाला जाए और मेरे भोजन के लिए अनेक संख्या बनाई जाए। सैकड़ों ककोलों के साथ प्रलेहन बनाना चाहिए। अनेक पुष्पों द्वारा उन्हें सुगंधित करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में वे मुझे बहुत प्रिय हैं। मांडक सुंदर गोलाकार शून्य के समान सर्वत्र सम और सम्मित साथ ही उसमें चीनी मिला हुआ उबला हुआ दूध रखना चाहिए। मेरे उस भोजन में गाय का दूध, शहद के रंग वाला मधुर सुगंध वाला घी स्नेहपूर्वक और भक्तिपूर्वक डालना चाहिए। हे प्रिय, वह घी जो चमकदार ककोले में रखा जाता है, यह इलायची से चमक रहा होगा। उसे पूरिका को हींग के साथ मिलाकर 100 छेद वाले और वेष्टिका बनानी चाहिए। कई कुंडलियों में और तेलों में तला हो और अपूप विभिन्न प्रकार के दूध से बने व्यंजन भी तैयार करने चाहिए। इन मीठे पकवान को गहनों और मोतियों या मालती के फूलों आदि की तरह एक साथ पिरोया जाना चाहिए। इसमें परपाटा और वरपाटा यानी पापड़ और वरपाटा अन्य सामान हैं। इसी तरह कुंडल, शंकु, गोलाकार आदि में तैयार किए गए हों। आटे या सब्जियों को सुखाकर बनाया जाए और सभी को तला जाता है। माशा दाल या कुष्मांडा से खूबसूरती से तैयार किया गया नैवेद्य हो। मार्गशीर्ष मास में 9 प्रकार के वाटकों को सुंदर ढंग से तैयार करके मुझे अर्पित करना चाहिए। गति, मरीचि आदि से 2 प्रकार के वातक तैयार किए जाते हैं और लकड़ी के बड़े कुंडों में रखे जाते हैं। एक प्रकार का नैवेद्य अत्यधिक परिष्कृत तेल में तैयार किया जाता है, उसमें नमक डाला जाता है। दूसरा प्रकार दुष्टों की भांति स्नेह से रहित होता है। इनका रंग भगवा है। वे छिद्रों से भरे हुए प्रतीत होते हैं। कुछ दही और दूध में डाला जाता है, कुछ इमली या आम के रस में, कुछ को अंगूर के रस में और कुछ को गन्ने के रस में डाला जाता है। अन्य को काली सरसों के पानी में डाला जाता है। कुछ में चीनी के साथ साथ पहले बताए गए 4 प्रकार के रस भी हैं। ये 9 प्रकार के वातक माने गए हैं। निम्नलिखित चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक बड़ी कढ़ाई में अच्छी तरह से उबालना चाहिए। हीरे और सुखारिका की तरह चमकदार बहुत छोटे बीज, नारियल की गिरी के टुकड़े और 100 लौंग, घी, दूध, चीनी आदि नैवेद्यों में से एक है। चमकदार चिकनी फेनिका होनी चाहिए। इन फेनिकाओं को गहरे रंग के कृष्ण के साथ परोसा जाना चाहिए। इलायची और कपूर के साथ पोलिकास को पराकीकास में पकाया जाना चाहिए। मोदका को बनाया जाना चाहिए। अन्य को चीनी के साथ बनाया जाना चाहिए और दूध में भिगोया जाना चाहिए। अन्य किस्मों में नारियल के फल होने चाहिए, जो कि नारियल के फलों के साथ ही बनाए जाने चाहिए और अन्य को पेड़ों के रस के साथ बनाया जाना चाहिए। अन्य मिठाइयाँ बादाम के बीजों से और शानदार मिठाइयाँ अदरक और जीरे के बीजों से तैयार की जानी चाहिए। ये मिठाइयाँ तथा अन्य मुझे प्रसन्न करने के लिए बनाई जानी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में मुझे प्रसन्न करने के लिए निम्नलिखित फलों का अचार आदि बनाना चाहिए। फलों को अलग अलग या 2-3 के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मोकनी की बल्बनुमा जड़, अदरक, करमंदका, संतरा, इमली, कंकोला, दशहरा, त्रिपुरीजता,
शानदार नींबू फल, कमल का डंठल, टिंडू फल, लौंग, तिलका, बिल्वा, लुटी वलकला, वंशकारिरा, कायफला, बाला, अंगूर फल, आम का फल, सुंदर कांकाकीनी फल आदि मेरे नैवेद्य में शामिल किए जाते हैं। धात्री फल और अम्बा दावा फल, केला, लंबी काली मिर्च और मिर्च इन्हें शुद्ध सरसों के तेल में भिगोया जाना चाहिए और स्वाद के लिए नमक अवश्य मिलाएं। उन्हें सरसों के साथ पकाया जाना चाहिए। उपयोग से पहले इन्हें मिट्टी के बर्तन में रखकर 3 साल तक रखना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में सम्मानदाता ऐसा अचार मुझे अर्पित करना चाहिए तो वो मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं। यदि भक्त ये सभी भोजन अर्पित करने में असमर्थ हैं तो उसे निम्न प्रकार करना चाहिए। मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा। जो भक्त 1 लड्डू, 1 पूड़ा, 3 कोकरसा, 16 मांड का चढ़ाता है और 8 वातकों का कभी नरक भी नहीं देखता। बहुत दिनों से रखा हुआ आधा आधा दूध, चंद्रमा के समान चमकने वाली 16 पल मिश्री, 1 पल घी, 1 पल शहद, 2 करश काली मिर्च और आधा पल सौंठ, उपयुक्त सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिश्रित किया जाना चाहिए। किसी कपड़े में पीसकर बनाया जाना चाहिए। फिर उन्हें कपूर के पाउडर से सफ़ेद किए हुए बर्तन में रख देना चाहिए। जो यह रसदार चीज़ बनाता है वह कुछ भी चाह सकता है। मैं उस भक्त को वह सब कुछ दूंगा जो वह चाहता है। देवता को भोजन, फल और अन्य खाद्य पदार्थ चढ़ाना एक महत्वपूर्ण उपाचार है। आमतौर पर एक आदमी जो भी भोजन खाता है वही भोजन उसके देवताओं को अर्पित किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह नैवेद्य, जैसा कि इस पुराण के समय वास्तव में अभ्यास किया जाता है कि पुराने समय में ये सब नैवेद्य बनाया जाता था जो कि भगवान को अर्पित किया जाता था। ओम नमो नारायणाय। जय श्री कृष्णा। यह था मार्गशीर्ष महात्म का 9वां अध्याय जो आपने अभी सुना। इसमें नैवेद्य को वह प्रकार बताया गया है जो कि पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था। राजा महाराजा बनाते थे, अपने यहाँ बनवाते थे, वह सब नैवेद्य भगवान को अर्पित किया जाता था। पर आज के समय में आपको भगवान को वह नैवेद्य अर्पित करना चाहिए जो आप अपनी रसोई में बनाते हैं। यही आपके लिए सुगम भी होगा। आइए बंसी वाले प्रभु श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं जो उनकी महिमा को दर्शाती है। यह कथा स्कंद पुराण से जुड़ी हुई है। आपके मन में कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं क्या? मैं तो इतनी पूजा पाठ भक्ति भाव में लीन हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान सारी परेशानियाँ मुझे ही क्यों दे देते हैं? दुष्ट लोग इतने सुखी हैं और धर्मात्मा ही सारे कष्ट भोग रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? यदि ऐसा ही ईश्वर का न्याय है तो मैं क्यों मानूं उन्हें? क्यों भजूं? क्यों जपूं? क्यों करूं पूजा? ईश्वर के पास तो न्याय है ही नहीं। ईश्वर तो निष्ठुर है, पत्थर की मूर्तियों में बस के पत्थर हो गए हैं। आदि आदि ये सब हमारे मन में आता है। ऐसे प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आते हैं, खासकर तब जब वे बहुत परेशान होते हैं और दूसरों को सुखी देखते हैं। मनुष्य अपने सुख के संसार को सुखी मानता है और अपने दुख से ही संसार को व्यर्थ। यह सब स्वाभाविक है। तो आपके मन में जो प्रश्न आते हैं, आज उनके निदान का कुछ प्रयास करते हैं। आइए ध्यान से सुनिए। एक बार बहुदक नामक एक तीर्थ था। यहाँ नंदभद्र वैश्य रहते थे। धर्माचारी सदाचारी पुरुष उनकी साध्वी पत्नी का नाम कनका था। नंदभद्र चंद्रमौली भगवान शंकर के बड़े भक्त थे। बहुदक में कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग था। नंदभद्र तीनों समय कपिलेश्वर की पूजा किया करते थे। नंदभद्र कम से कम लाभ लेकर माल बेचा करते थे और ग्राहकों के साथ बराबरी और ईमानदारी का व्यवहार रखते थे। गलत माल और बुरा सामान नहीं बेचते और जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। नंदभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा था। सब नंदभद्र का सदाचारी संपन्न सुखमय जीवन की प्रशंसा करते। नंदभद्र के पड़ोस में रहने वाला सत्यव्रत, जो बड़ा ही नास्तिक और दुराचारी था, उनसे जलता था। सत्यव्रत चाहता था कि किसी प्रकार नंदभद्र का कोई दोष दिख जाए तो उसे धर्म के मार्ग से गिरा दूं। नंदभद्र पर झूठे आरोप लगाना और सदा उनके दोष ही ढूंढते रहना उसका स्वभाव बन गया था। दुर्भाग्यवश अचानक नंदभद्र का इकलौता पुत्र गंभीर रूप से बीमार हो गया। नंदभद्र ने दुर्भाग्यमान शोक नहीं किया। पुत्र के बाद उनकी पत्नी कनका भी गंभीर रूप से बीमार हो गई।
नंदभद्र पर विपत्तियां आई देखकर उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि शायद नंदभद्र को धर्म से भटकाने का यही अवसर है। उसने नंदभद्र को सांत्वना देने का ढोंग करते हुए कहा, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा को यह दुख उठाना पड़ रहा है। लगता है कि धर्म कर्म सब ढकोसला है। कई बार सोचा कि तुमसे कहूँ, पर संकोचवश कहा नहीं। दिन में 3 बार पूजा स्तुति सब व्यर्थ है। भैया नंदभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो तब से कोई अच्छा फल तो मिला नहीं। इकलौता पुत्र और पत्नी दोनों बीमार हैं। भगवान होते तो क्या ऐसे फल देते? पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना है। नंदभद्र, तुम्हें तो मेरी यही सलाह होगी कि झूठे धर्म को छोड़कर आनंद पूर्वक खाओ पियो और भोगो, यही सत्य है। सत्यव्रत की बातों का नंदभद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोले, सत्यव्रत जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र स्त्री बीमार नहीं होते? जब सज्जन दुखी होता है तो लोग सहानुभूति जताते हैं, पर दुराचारी के दुख पर कोई सहानुभूति नहीं दिखाता। अतः धर्म पालन करने वाला ही ठीक है। अंधा सूर्य को नहीं जानता, पर सूर्य तो है। ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। सत्यव्रत ने उसे टोक कर पूछा, देवता हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंदभद्र ने कहा, देवता आपके पास आकर याचना नहीं करेंगे कि हमें आप मानिए। बातचीत बहस में बदलने लगी। नंदभद्र अधिक विवाद नहीं चाहते थे, उठकर चले गए। पर उनके मन में यह विचार आया कि भगवान सदाशिव का साक्षात दर्शन करके पूछूं, आप आपके बनाए संसार सुख दुख जन्म मरण आदि क्लेश क्यों हैं? यह दोष रहित क्यों नहीं है? नंदभद्र शिव मंदिर आए। कपिलेश्वर लिंग की पूजा, भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। सोच लिया कि जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा। लगातार 3 दिन और 3 रात नंदभद्र वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक बालक उस मंदिर में आया। वह गलित कुष्ठ का रोगी भयानक पीड़ा से कराह रहा था। उसने नंदभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर और स्वस्थ हैं, फिर भी आप दुखी क्यों लग रहे हैं? नंदभद्र ने अपना संकल्प उससे बताया। बालक ने कहा, अनचाहे का मिलना और मनचाहे का बिछड़ना, इससे मानसिक कष्ट होता है। रोग और परिश्रम से शरीर को कष्ट होता है। मानसिक कष्ट से शारीरिक होता है, और यदि शरीर में कष्ट हो तो मानसिक कष्ट होना स्वाभाविक है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। फिर क्या किया जाए? नंदभद्र ने पूछा। बंधुवर, औषधि से शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, पर मानसिक कष्ट तो ज्ञान से ही दूर होते हैं। मस्तिष्क को यदि ज्ञान की सही खुराक दी जाए तो वह कष्ट मुक्त हो जाता है। बालक से ज्ञान भरी बातें सुनकर नंदभद्र ने फिर पूछा, ज्ञानी बालक, आपकी बात से सहमत हूँ, पर एक प्रश्न है। इस लोक में पापी मनुष्य भी इतने धनी और सुखी क्यों होते हैं, जबकि उन्हें तो उनके कर्मों के कारण कष्ट में होना चाहिए था? भगवान के विधान में यह दोष क्यों? बालक ने कहा, सुख और दुख किसे कहते हैं यह समझ का फेर है। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले वे जिनके लिए इस लोक में तो सारे सुख सुलभ हैं, धन दौलत सत्ता प्रभाव बाहुबल सब कुछ, परंतु परलोक में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उनके पूर्व जन्मों के जो पुण्य शेष हैं उसे वह इस लोक में भोग रहे हैं, लेकिन वे नए पुण्य नहीं कमाते। ऐसे लोगों का सुख भोग केवल इसी लोक तक है। अगले जन्म के लिए वे कुछ शेष छोड़कर नहीं जा रहे, तो उनका अगला जन्म बिल्कुल उसी रूप में होगा जिसे देखकर आज वे कांपने लगे। दूसरे वे लोग हैं जिनके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उनके पिछले जन्म के संचित पुण्य है ही नहीं। वे तपस्या करके नए पुण्य कमाते हैं, उससे परलोक में सुख का भोग प्राप्त होगा। तपस्या से अर्थ केवल देव साधना ही नहीं होता, कर्म साधना भी तप है। उचित कर्म किसी भी तप से कम नहीं, क्योंकि इस संसार में रहते हुए सही मार्ग पर चलना कठोर साधना से ज़्यादा कठिन है। तीसरे वे लोग हैं जिनके लिए इस लोक में भी और परलोक में भी सुख भोग मिलता है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य भी विद्यमान है, और इस लोक में आकर भी वे उत्तम मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म तप से नए पुण्य बनाते रहते हैं। ऐसे लोग कोई कोई ही होते हैं। चौथे वे जिनके लिए ना तो इहलोक में सुख है और ना परलोक में ही, क्योंकि उनके पास पहले का कोई पुण्य संचित तो है नहीं, और इस लोक में भी वे पुण्य कमा नहीं रहे। ऐसे नीच जनों को धिक्कार है। वे सर्वदा त्याग के योग्य हैं और इस लोक में अपमानित होते हुए ही जीवन बिताते हैं।
और ना जाने कितने जीवन ऐसे ही बीतेंगे, तब तक जब तक कि मेरी तरह उन्हें किसी तपस्वी का मार्गदर्शन न प्राप्त हो जाए। इसीलिए हे वैश्यवर, आप अपने पड़ोसियों मित्रों द्वारा कही बात को मन में रखो ही नहीं, उन्हें तो अपने कान में भी प्रवेश न करने दो। आप इस जन्म में भगवान सदाशिव के भजन में लग जाएं, जिससे आप जन्म के बंधन से ही मुक्त हो सकते हैं। एक छोटे बालक के मुख से ऐसी ज्ञानमयी और रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंदभद्र बड़े प्रसन्न हुए। उनका सारा भ्रम, सारी शंका का निवारण हो चुका था। उन्होंने चकित होकर पूछा, आप कौन हैं? अपना परिचय दें। आप यहाँ कैसे पधारे हैं? आपने मेरी सब संदेहों को दूर कर दिया। इतनी कम आयु में इतना ज्ञान आपको कैसे सुलभ हुआ? बालक ने कहा, पूर्व जन्म में मैं अहंकारी, पाखंडी, व्याभिचारी था, जिसके चलते मैं वर्षों से नीच योनियों में भटका। भगवान व्यासदेव की ऐसी कृपा कि वे हर योनि में मुझे मुक्ति मार्ग बता देते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में मरूंगा। आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। वैश्यवर, ज्ञान का आयु से कोई संबंध नहीं है। ईश्वर को जिसे ज्ञान प्रदान करना होता है, जिसे माध्यम बनाकर उसे अपने भक्तों को जागृत करना होता है, उसे चुन लेते हैं। वह कोई भी हो सकता है, मेरे जैसा कुष्ठ पीड़ित जीव भी। अतः सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और ज्ञान जिससे भी मिले उसके प्रति विनीत रहना चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर सदा आपको ज्ञानवान बनाए रखते हैं, किसी न किसी को भेजते रहते हैं। इतना बताकर उस बालक ने सूर्य मंत्र का जप करना आरंभ किया। कुष्ठ के निवारण के लिए सूर्य मंत्र का जप ही किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने भी सूर्य की उपासना से कोढ़ से मुक्ति पाई थी। 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया। नंदभद्र को जीवन की सच्चाई और सार्थकता का बोध हो गया था और शेष जीवन उन्होंने भगवान शिव और सूर्य की उपासना में लगा दिया और अंत में जीवन मरण से मुक्ति पाकर भगवान शिव को साक्षात प्राप्त किया। स्कंद पुराण की इस कथा से आपके मन के बहुत से भ्रम दूर हुए होंगे, ऐसी ही आशा है। आपको जीवन में क्या मार्ग अपनाए रखना है, इसका भी संकेत मिला होगा। पुराणों की कथाओं में जीवन के अनमोल रहस्य सांकेतिक रूप से दिए गए हैं, बस उसे समझने की अपेक्षा ही की जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि आप क्या श्रवण करना चाहते हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं, कौन सा स्कंद सुनना चाहते हैं, किस कथा को श्रवण करना चाहते हैं। हम उसे भी आपके समक्ष लाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।